ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपने बहुत बार सुना होगा, पर यह होता क्या है? लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाने की और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड अवॉइड करने की सलाह क्यों दी जाती है? कौन से फैक्टर्स हैं जो खाने की ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू को घटाते या बढ़ाते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम मॉडरेट और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड भी खा सकें और हमारी बॉडी को ये बैडली इफेक्ट भी ना करे? तो चलिए चलते हैं और इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स जानते हैं। आप ये तो जानते ही हैं कि कार्बोहाइड्रेट ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक माप है, एक मेजर है जो कार्बोहाइड्रेट फूड की रैंकिंग बताता है कि कौन सा फूड ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कितना ज्यादा बढ़ाता है। इस मामले में शुगर को 100 की वैल्यू दी गई है। बाकी सब फूड्स को शुगर के कंपैरिजन में ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वैल्यू असाइन की है। तो 0 से 55 वैल्यू वाले फूड लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहलाते हैं, 55 to 70 वैल्यू वाले फूड मीडियम और 70 से ऊपर वैल्यू वाले फूड हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कहलाते हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड लाइक होल मिल्क, बार्ले, ओट्स, दलिया एक्सेट्रा खाने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि वो हमारी बॉडी में स्लोली एब्जॉर्ब एंड डाइजेस्ट होता है, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल भी स्लोली बढ़ता है और इसलिए इंसुलिन भी स्लोली रिलीज होता है। हाई ग्लाइसेमिक फूड अवॉइड करने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि ये बॉडी में तुरंत एब्जॉर्ब एंड डाइजेस्ट होता है, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल भी तुरंत बढ़ता है और इसलिए इंसुलिन भी ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है। इसके एग्जाम्पल हैं व्हाइट ब्रेड, व्हाइट राइस, केक, पेस्ट्रीज एक्सेट्रा। ज्यादा मात्रा में इंसुलिन बनने से हमारा वेट एंड बेली फैट कैसे बढ़ता है ये आपने पिछले वीडियो में देख ही लिया होगा। चलिए अब ये जानते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो खाने की ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। अमाउंट ऑफ फाइबर। खाने में जो फाइबर होता है वो स्टमक एंड इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव एंजाइम के अटैक से खाने को बचाता है, जिससे खाना स्लोली डाइजेस्ट होता है। स्लो डाइजेशन मीन्स स्लो राइज इन ब्लड ग्लूकोज मीन्स लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। कोई भी रिफाइंड या प्रोसेस्ड फूड का फाइबर प्रोसेसिंग के कारण निकल चुका होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट सीरियल्स लाइक कॉर्नफ्लेक्स, बिस्किट्स, केक्स एक्सेट्रा। इन सब में बहुत ही कम या ना के बराबर फाइबर होता है। मेथड ऑफ कुकिंग। कार्बोहाइड्रेट रिच फूड को जब हम पकाते हैं तो उसका स्टार्च सॉफ्ट हो जाता है, जिससे वो फूड जल्दी एब्जॉर्ब एंड डाइजेस्ट हो जाता है। मीन्स आप समझ ही गए होंगे कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल पास्ता का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 45 होता है, पर उसको 10 से 15 मिनट बॉईल करने से उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़कर 61 हो जाता है। आलू को आप जितने ज्यादा लंबे समय तक कुक या बॉईल करेंगे उतना ज्यादा उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ेगा। आलू को ठंडा करने से उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। आलू, ओट्स, राइस, पास्ता एक्सेट्रा इनको ठंडा करने से उनमें रेजिस्टेंट स्टार्च की मात्रा बढ़ जाती है। रेजिस्टेंट स्टार्च डाइजेशन को रेजिस्ट करता है, मीन्स स्लो करता है, जिससे उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट फूड के साथ प्रोटीन एंड फैट ऐड करने से भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड के साथ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कंबाइन करने से टोटल ग्लाइसेमिक इंडेक्स एवरेज होकर कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉर्नफ्लेक्स जो हाई जीआई फूड है, जीआई मीन्स ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो कॉर्नफ्लेक्स को मिल्क जो कि लो जीआई फूड है में मिलाकर हम इस पूरे मील का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी जीआई के साथ साथ जीएल यानी ग्लाइसेमिक लोड को भी कंसीडर करना चाहिए। ग्लाइसेमिक लोड किसी भी कार्बोहाइड्रेट फूड की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को कंबाइन करता है और ब्लड ग्लूकोज को अफेक्ट करता है। जैसे पास्ता एक लो जीआई फूड है, इसकी स्मॉल सर्विंग ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा नहीं बढ़ाएगी, पर इसकी लार्ज सर्विंग ग्लूकोज लेवल तुरंत बढ़ा देगी। अब बारी है कुछ ऐसे टिप्स की जो हमारे फूड का जीआई और जीएल दोनों कम कर सके। फ्रेंड्स, हमेशा लो जीआई फूड खाना पॉसिबल नहीं है और ना ही जरूरी है। बहुत से मीडियम एंड हाई ग्लाइसेमिक फूड में इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एक हेल्दी डाइट के लिए जरूरी है। तो आप कैसे मैनेज करेंगे ताकि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड से ब्लड ग्लूकोज लेवल भी ज्यादा ना बढ़े? तो इसके लिए आपको अपना मील स्मार्टली प्लान करना है। आप जब भी मॉडरेट या हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाएं तो मेक श्योर कि आप साथ में प्रोटीन एंड हेल्दी फैट भी जरूर लें। फॉर एग्जाम्पल व्हाइट राइस को राजमा और घी के साथ कंबाइन करें। घी एक हेल्दी फैट है जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम करता है। कोशिश करें कि फाइबर भी अपने मील में इंक्लूड हो सके।
हाई जीआई फूड को लो जीआई फूड के साथ कॉम्बो मील बनाकर खाएं ताकि एवरेज ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो सके। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह अपने लिए स्मार्ट जीआई मील प्लान करें और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स से लेकर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स सारे फूड का आनंद उठाएं, लेकिन लिमिट में।